समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे और उसका एकमात्र सहारा उसका भाई धनराज था। धनराज एक बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन धन की चकाचौंध में वह अपनी बहन को भूल गया। सुमित्रा की भक्ति सुमित्रा निर्धन थी, लेकिन उसकी आस्था भगवान विष्णु में अटूट थी। वह रोज तुलसी के पौधे के पास दीप जलाती, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करती और प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा करती। वह अक्सर कहती, भगवान, मेरे पास धन नहीं, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। भाई का तिरस्कार एक दिन सुमित्रा अपने भाई के घर गई। उसने प्रेम से कहा, भैया, क्या तुम मुझसे कुछ पल के लिए मिल सकते हो? धनराज ने उसे गरीबी में देखकर उपेक्षा की और कहा, मेरे पास समय नहीं है, तुम जाओ। सुमित्रा दुखी मन से लौट आई, लेकिन उसने भगवान विष्णु में अपनी भक्ति बनाए रखी। भगवान की कृपा एक दिन भगवान विष्णु सुमित्रा के घर एक साधु के रूप में आए। उन्होंने कहा, बेटी, तेरा सच्चा धन क्या है? सुमित्रा ने कहा, मेरी भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा धन है। भगवान मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन सुमित्रा का घर सोने चांदी से भर गया। उसकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। यह देखकर गांव के लोग चकित रह गए। धनराज का पश्चाताप जब धनराज को यह समाचार मिला तो वह दौड़ता हुआ बहन के पास आया और बोला, बहन, यह चमत्कार कैसे हुआ? सुमित्रा ने कहा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। उन्होंने मेरी भक्ति को स्वीकार किया। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और सुमित्रा से विनती की कि वह उसे भी भक्ति का मार्ग दिखाए। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे अपार सुख समृद्धि प्रदान करते हैं।